नाज़रीन, हम जब बच्चे होते हैं तो हमें पढ़ने लिखने की तरफ ऐसी हमें एकदम मेंटल स्ट्रेस दी जाती है कि हम एकदम सिर्फ स्वाय तवज्जो और किसी चीज़ की तरफ नहीं रहती, सवाए कि बड़ा आदमी बनना है, बड़ा होकर इंजीनियर बनना है, बड़ा होकर डॉक्टर बनना है। और सब इसी भाग दौड़ में जब उस एज में पहुंचते हैं जिस एज में हमें खुद अपने आप की होश आती है, कुछ सेटल होते हैं, तो फिर हमें उस वक्त तक कुछ बीमारियों ने घेर लिया हो। लेट्स से इस भाग दौड़ में हम अपनी सेहत की तरफ कम तवज्जो देते हैं और भाग दौड़ की तरफ, ज़माने की तरफ, अपने कैरियर की तरफ, अपने फ्यूचर की तरफ, अपना पैसा इकट्ठा करने की तरफ, उन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और जब बच्चे हो जाते हैं फिर उनकी तरफ तवज्जो देने लगते हैं, अपने आप की तरफ फिर तवज्जो कम रहती है। और जब बुढ़ापा आ जाता है तो फिर क्या, एक इंसान को कैसे बुढ़ापा चाहिए? ऐसी कि चलते फिरते जाए, जिस्म टूट ना रहा हो, दर्द ना कर रहा हो, कमर दर्द ना हो, सांस ना फूल रहा हो, कानों से सुनाई ठीक दे, आंखें सही हो, घुटनों में दर्द ना हो, चलने फिरने में आसानी हो, यही ना। लेकिन ये सब नहीं होता, क्योंकि हम अपनी जवानी तो भाग दौड़ में गुजार देते हैं और बुढ़ापे का सोचते नहीं। ये जवानी के अयाम जैसे गुजारेंगे, बुढ़ापा बहुत हद तक उसका इन्हिसार इन चीज़ों पे है कि आपने अपने आप को कैसे फिट रखा, कि एक्सरसाइज करके गुजारा किया, कि अपनी न्यूट्रिशन सही ली, आपको कमज़ोरी कहाँ कहाँ पे आ गई। और जब कमज़ोरी आती है तो फिर ही बुढ़ापा आता है। लेट्स से जब आप बढ़ रहे होते हैं, अभी बच्चे होते हैं, तो आपके जितने बॉडी सेल्स हैं इन सब की एक लाइफ है। लेट्स से हमारे ब्लड सेल्स की लाइफ अगर मैं लूँ तो रेड ब्लड सेल्स की लाइफ 120 डेज, वाइट सेल्स की 30 आवर्स ओनली, किडनी सेल्स की 21 डेज, स्किन सेल्स की 19 डेज। और जैसे हम एज में बढ़ते हैं इनकी डेथ की रफ्तार तो वही रहती है, रोज़ाना 1% में डेथ होती रहती है, लेकिन इनके बनने की रफ्तार कम हो जाती है। अब जब बनने की रफ्तार कम हो जाती है तो हमारे मुआशरे में चूँकि ये भी नहीं है कि हम रेगुलरली अपना ब्लड टेस्ट कराएं और अपने डॉक्टर को दिखाएं, तो उस सूरत में फिर ये कमी जब आने लगती है, ये सेल्स से पूरे नहीं लगते और ये हमारी स्किन भी डैमेज होने लगती है, हमारे किडनीज भी डैमेज होने लगते हैं, हमारा हार्ट भी डैमेज होने लगता है, हमारी बॉडी भी थकन महसूस करने लगती है, हमारा स्ट्रक्चर जो बेसिकली बोन स्ट्रक्चर है इनमें वीकनेस आने लगती है, तो फिर प्रॉब्लम आने लगता है। और ये पांचों हिस्से जो मैंने गिनाई, लेट्स से कि देखना, सुनना, भागना, दौड़ना, ये सारा कुछ, ये नर्वस सिस्टम के बेसिकली वो 3 ही हिस्से हैं ना, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं। ब्रेन बीइंग द हेड ऑफ द बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व्स, और ये तमाम तर हिस्से जो है, ये पांचों हिस्से, ये आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होती हैं, दिमाग इनके थ्रू कंट्रोल करता है। और जब ये नर्वस सिस्टम में कमज़ोरी आने लगती है, कहाँ पे कमज़ोरी आने लगती है? पहले तो हमारे ये बोन्स जो हैं जब ये डैमेज होती हैं तो इनमें हर एक जगह से, जैसे आप देख रहे हैं, आँखों में भी कंट्रोल यहीं से दिमाग कर रहा है, बाजुओं में भी C6 से, लोअर बैक में लंबर एरिया से, दैट इज़ L3, 4, 5 स्पेशली। और जब इन जगहों पे कमज़ोरी आने लगती है, कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है, लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर, फ्लोराइड विद विटामिन डी, तो इन चीज़ों की कमी से हमारा स्ट्रक्चर जब वीक होता है तो डिस्कें बल्ज होने लगती हैं। जब डिस्कें बल्ज होने लगती हैं तो नर्व्स कंप्रेशन में चली जाती हैं, डॉक्टर आपको कहते हैं MRI कराए, और जब आप MRI कराते हैं तो उसमें आता है कि कंप्रेस थीकल सैक, डिस्क बल्ज, डिस्क प्रोट्रूजन, और कुछ सूरतों में डिस्क हर्निएटेड भी हो जाती है। जब ये प्रॉब्लम्स आते हैं तो डिस्क तो बेसिकली इट इज़ ए वर्टेब्रा जो इनको कंप्रेस कर रहा होता है थीकल सैक को। जब डिस्क बंज हो जाएगी, डिस्क स्लिप हो जाएगी, डिस्क निकल जाएगी, प्रोट्रूड कर जाएगी, तो उस सूरत में नर्व्स कंप्रेशन में चली जाती हैं। देन वो आपकी MRI में लिखते हैं कि नैरोइंग ऑफ द नर्व्स बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द थीकल सैक। तो इन सब चीज़ों को फिट रखने के लिए आपको अपना आप को लुक आफ्टर करना ज़रूरी है। और अगर हमें उस डेडलाइन की तरफ इज्जत से बढ़ना है, चलते फिरते बढ़ना है, पांचों हिस्सों के अच्छे काम करते, देखने, सुनने, सब कुछ टेस्ट के साथ बढ़ना है, तो हमें इन चीज़ों को लुक आफ्टर करना पड़ेगा। और उसके लिए अपने स्ट्रक्चर को भी लुक आफ्टर करना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, न्यूट्रिशन भी ठीक लेनी पड़ेगी, और कायरोप्रैक्टर के पास भी उसी असूल पे जाना पड़ेगा जैसे ट्यूनिंग अपनी गाड़ी की कराने जाते हैं कि उसकी लाइफ लंबी हो जाए।
तो इसी तरह कायरोप्रैक्टर से मंथली या आफ्टर ए पीरियडिक पीरियड आपको जाना पड़ेगा अपनी एडजस्टमेंट कराने के लिए, ताकि ये डिस्को में जो फ्लक्चुएशन आ जाती है इनको ठीक किया जा सके, नर्व से कंप्रेशन दूर हो सके, हर जगह पे ब्लड फ्लो और दिमाग के पैगामात जो नर्वस सिस्टम के थ्रू जाते हैं वो ठीक जा सके। और जब ये ठीक जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी पांचों हिस्से भी ठीक रहेंगे। हमें उस डेडलाइन की तरफ इज्जत से बढ़ना है, पांचों हिस्सों के पूरे काम करते हुए बढ़ना है। और यही हर एक की बुढ़ापे में दुआ होती है कि अल्लाह ताला मुझे चलते फिरते ले जाना, और चलते फिरते ले जाना यानी अपने पूरी हिस्सों के साथ ले जाना। तो उसके लिए आपको कुछ एफर्ट भी करनी पड़ती है, और उस एफर्ट के लिए आपको अपना ब्लड भी चेक कराना है कि जो उसमें कमी आ गई वो पूरी करें, लेट से विटामिन डी और कैल्शियम वगैरह में, और अपनी एडजस्टमेंट भी बोन्स की करानी है जो कायरोप्रैक्टर करता है। और आफ्टर ए फिक्स पीरियड आप जाइए, मंथली जाइए या आफ्टर 2 मंथ्स जाइए, लेकिन आपको अपनी एडजस्टमेंट करानी है बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पे जिस पे आपने अपनी कार की ट्यूनिंग कराते हैं कि इसकी लाइफ लंबी हो जाए और इसमें प्रॉब्लम ना आए। मैं इजाज़त चाहता हूँ इस तारफी प्रोग्राम के बाद, इस मुख्तसर गुजारिश के बाद। अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहतमंद रखे और हमेशा अच्छी सेहत के साथ चलता फिरता भी रखे, और जब अल्लाह का बुलावा आए तो हम सेहतमंद अंदाज में चलते फिरते जाएं। अल्लाह हाफिज़।